जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। चलिए, बहुत शानदार भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। तो आज आप लोगों की अभी दिख रही है प्रोबेबिलिटी की क्लास, और आज मेरे भाई 3 क्लास आप लोगों की प्रोबेबिलिटी की लगी है। एक 5:30 बजे, एक 7 बजे और एक 9 बजे। और ये 3 क्लासेस के माध्यम से आज जो है प्रोबेबिलिटी का पूरा हो जाएगा निपटारा। आज प्रोबेबिलिटी हम लोग पूरा फाइनल कर लेंगे, पूरे 73 क्वेश्चंस तक सारी बातों को समझेंगे, सारी बातों को जानेंगे, सारी बातों को सीखेंगे। तो पहले तो स्वागत है आपका इस प्यारे से क्लास में। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। अच्छे तरीके से आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे, अच्छे तरीके से आप लोग सवालों की प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अपनी पेपर की जम की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। तो हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी में कॉइन्स के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली। उसके बाद हम लोगों ने डाइस के सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने लगा लिया, और आज जो है हमारा टॉपिक है प्लेइंग कार्ड्स। और प्लेइंग कार्ड्स के पहले मैं आपको दिखा दूं, सर कार्ड दिखाइए, कार्ड कहाँ पे है। हमने आप लोगों के लिए कार्ड्स की भी अरेंजमेंट कर ली है। ये ऐसे ही दे दीजिए, बॉक्स दे दीजिए। ठीक है, और एकदम नए कार्ड्स आप लोगों के लिए मंगवाए हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया तरीके से ये पैकिंग है कार्ड्स की। आप देखो, अभी आपके सामने खोल रहा हूँ मैं, नया कार्ड है। पूरा का पूरा पन्नी अभी खुलेगा ये। आपको ये ना लगे कि सर कार्ड खेलते हैं। ठीक है, तो समझाने के लिए पूरे के पूरे कार्ड्स आप लोगों के लिए मैंने मंगा रखा है। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। एक तरफ हम आपको फोटो जो है वो देंगे, और दूसरी तरफ जो है वो, अच्छा ये ऐसे फटता है, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे अभी हमारे पास पूरे के पूरे कार्ड्स भी हैं। और अब ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा का पूरा हमारे पास कार्ड है, अभी आप देख सकते हैं, और अभी हम लोगों ने इसको बॉक्स से निकाला है। ठीक है, आइए चलिए। तो यहाँ पर ये कार्ड में पूरे के पूरे हमारे पास 52 पत्ते हैं, और पहला इसमें गारंटी लिखा हुआ है, फलाना फलाना जो भी है मेरे भाई, ये सारा का सारा आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा करीब आके आप लोगों को दिखाता हूँ। आप ये देखिए, सारे कार्ड्स हैं हमारे पास, और आज हम लोग कार्ड के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं, काफ़ी कुछ समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हालांकि मुझे कार्ड वर्ड खेलना आता नहीं है, तो मज़ा आ रहा है देख के, बस ये वाली बात है। ठीक है, तो आइए मेरे भाई शुरू करते हैं सेशन को। और क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्लेइंग कार्ड। तो सबसे पहले अगर हम आपको कार्ड के बारे में बताएं, ताश के पत्ते, तो ताश के पत्ते के बारे में हम बताएं तो कुल मिलाकर ताश के कितने पत्ते होते हैं, तो कुल मिलाकर मेरे भाई ताश के 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52, यानी 52। और ये हमारे 4 भाग में बटे होते हैं, 13, 13, 13 और 13। ठीक है, 13 जो होता है वो आपका यहाँ पर रेड डायमंड होता है। रेड डायमंड की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो रेड डायमंड हमारा जो है वो हमारा ये वाला पार्ट हो गया, देखो जिसके ऊपर ऐसा निशान है। इसको लाल डायमंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाल डायमंड बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताना। फिर उसके बाद यहाँ पर 13 कार्ड जो होते हैं वो हमारे रेड हार्ट के होते हैं, लाल हार्ट। ठीक है, रेड हार्ट अगर आप देखना चाहें तो ये हमारा रेड हार्ट हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको हम रेड हार्ट बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद हमारा हो जाता है स्पीड। ठीक है, तो 13, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर अगली स्लाइड में आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमने पूरा 13, 13, 13 और 13, पूरे के पूरे 52 पत्ते जो है वो हमने सजा रखे हैं। पहला वाला जो यहाँ पर था वो हमारा कौन सा था? तो रेड डायमंड था। रेड डायमंड अगर हम बात करेंगे तो इसको हम लोग रेड डायमंड कहते हैं। दूसरा वाला जो है मेरे भाई वहां पर वो रेड हार्ट है। ठीक है, और इसे हम लोग रेड हार्ट कहते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ सामने भी दिखा दिया कि देखो ये रेड हार्ट है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे सर 13 कार्ड हैं स्पेड। ठीक है, जिसे हम काला पान कहते हैं। स्पेड हो गया हमारा यहाँ पर, और ये हमारा स्पेड है। ठीक है, क्या बोलते हैं? काला पान बोलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये हमारा स्पेड हो गया। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा हो जाता है वो हमारा हो जाता है रेड, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? तो चिड़ी भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा इस बात को लेकर। तो रेड नहीं होता है, ये ब्लैक होता है। यहाँ पर गलती से रेड लिख रखा है। इंग्लिश में क्लब बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? तो चिड़ी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे। और ये पूरा का पूरा 13 अगर आप देखेंगे तो ये हमारा चिड़ी हो गया। और मैं आपको यहाँ पर इसमें दिखा देता हूँ, स्टार्टिंग में ही होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये हमारा हो गया क्लब। ठीक है, तो डायमंड हो गया, हार्ट हो गया, स्पेड हो गया और क्लब हो गया। 13, 13, 13, 13 हो गए।
हर एक जो पत्ता होता है वो यहाँ पर उसमें 13 कार्ड वो कैसे होते हैं वो हम आपको समझाते हैं। कभी भी पान के पत्ते में, सॉरी, कभी भी कार्ड में, कभी भी ताश में, यहाँ पर प्लेइंग कार्ड्स में एक नहीं आता है। जो गिनती होती है वो 2 से होती है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये कुल मिलाकर कितने हो गए मेरे भाई? तो 9 हो गए। कुल मिलाकर ये कितने हो गए? तो 9 हो गए। उसके बाद यहाँ पर एक होता है जैक, दूसरा होता है क्वीन, तीसरा होता है किंग। ठीक है, यहाँ पे मतलब गुलाम, राजा और रानी। ठीक है, जैक, किंग और क्वीन, इनको बोलते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके ऊपर फेस बना होता है, इनके ऊपर एक चित्र बना होता है, इसीलिए इनको फेस कार्ड कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद हमारा हो जाता है इक्का, ए हो जाता है। तो यानी 9 संख्याएं हो गई, 3 हमारे फेस कार्ड हो गए और एक हमारा क्या हो गया मेरे भाई? तो इक्का हो गया यहाँ पर। तो वही बात हमने पूरा बढ़िया तरीके से यहाँ पर लिख रखा है कि हर किसी के अंदर में एक इक्का होता है, ये 9 की 9 संख्याएं होती हैं, और फेस कार्ड जो होते हैं वो मात्र 3 होते हैं, राजा, रानी और मेरे भाई यहाँ पर गुलाम। ठीक है, 13 हमारे हो जाते हैं रेड डायमंड के। देखो पूरा जो पत्ता होता है वो 52 होता है, उसमें 26 हमारे लाल होते हैं, 26 हमारे काले होते हैं। लाल में मेरे भाई 2 ही होता है, एक तो आपका दिल जो है वो एक लाल है, और यहाँ पर हीरा जो है वो मेरे भाई डायमंड जो है वो एक हमारा लाल है। ब्लैक में आप कहेंगे तो काला पान हो गया और चिड़ी हो गई, ये दोनों के दोनों हमारे ब्लैक होते हैं। इस तरीके से ये पूरा का पूरा 52 पत्तों का बढ़िया तरीके से मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, इक्का, बादशाह, गुलाम, बेगम, बहुत शानदार है यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, सारी बातों को हम तरीके से समझते हैं। इनको हम कहते हैं फेस कार्ड। ठीक है, एक हमारा गुलाम हो गया, बादशाह हो गया और बेगम हो गई। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे तो ये जैक हो गया, और बेगम जो है यहाँ पर उन्हें क्यून कहते हैं। ठीक है, और बादशाह जो हो गया वो हमारा किंग हो गया। तो ये फेस कार्ड होते हैं कुल मिलाकर कितने? तो कुल मिलाकर मेरे भाई यहाँ पर 12 होते हैं। हर कार्ड में जैसे मानो स्पेड हो गया उसमें 3 हो गया, हार्ट हो गया मेरे भाई उसमें 3 हो गया, डायमंड हो गया उसमें 3 हो गया, क्लब हो गया मेरे भाई उसमें 3 हो गया। तो हर एक तरीके से सेट में 3 3 3 3 3 3 फेस कार्ड हमारे होंगे। तो 3 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। सिर्फ अगर हम यहाँ पर जो है हार्ट के बारे में जानते हैं, जैसे मैंने कहा एक एक करके विस्तृत रूप से हम बताएंगे। तो जैसे अगर आप हार्ट को देखेंगे तो हार्ट में आपका एक इक्का हो जाएगा, 2 से लेकर 10 तक संख्या हो जाएगी, एक जैक हो जाएगा, किंग हो जाएगा, क्वीन हो जाएगा। इनको हम तीनों को क्या बोलेंगे? तो फेस कार्ड बोलेंगे। इन्हें हम नंबर बोलेंगे और इसे हम इक्का बोलेंगे, एस बोलेंगे इंग्लिश में यहाँ पे, ACE। उसी तरीके से डायमंड की अगर हम बात करें तो डायमंड में भी सेम कहानी हमारा होगा, वो 13 पत्ते होंगे, एक इक्का होगा, 9 संख्याएं होंगी और 3 हमारे फेस कार्ड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ऐसे ही क्लब होता है हमारा, एक इक्का हो गया, 9 संख्याएं हो गई, 3 फेस कार्ड हो गए, इसे हम बात करते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे तो ये हमारा स्पेड हो गया। स्पेड में हमारा एक इक्का हो गया, 9 संख्याएं हो गई और हमारा 3 क्या हो गया? तो फेस कार्ड हो गया। आइए चलिए उसके बाद हम बात करते हैं। तो यहाँ पर सवाल जो है वो मेरे भाई पूछे जाएंगे बहुत तरीके से, और बहुत अच्छे तरीके से हम आपको जो है वो बताने वाले हैं। ठीक है सर, एक कार्ड 13 का इक्का। ठीक है, तो अब हम सवालों को करना मेरे भाई शुरू करते हैं, यहाँ पर समझना शुरू करते हैं। और अभी मेरे हाथ में सारे के सारे 52 पत्ते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से आपको क्लैरिटी मिलेगी, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको सारी बातें समझने को मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो ज़रा देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। ठीक है सर, ऐसा तो स्कूल में भी नहीं समझाया गया कभी, कोई बात नहीं, काफ़ी कुछ आपको समझाने वाले हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहला यहाँ पर देखिए कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज एस। ठीक है, बड़ा प्यारा सा, बड़ा आसान सा सवाल कि 52 पत्तों में से एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो निम्न परिणाम में से क्या प्रायिकता है कि जो पत्ता आपने निकाला होगा वो मेरे भाई इक्का होगा। चलिए सर आइए आप यहाँ पे थोड़ा सा, कौन आएगा? आइए मिश्रा जी इधर आइए, ये हमारे, आइए आइए आराम से आइए। ठीक है, चलिए तो मेरे भाई सबसे पहला यहाँ पर सवाल है, और सबसे पहले सवाल के साथ यहाँ पर शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल में मेरे भाई बोला गया है कि कुल मिलाकर 52 पत्ते हैं, और इस 52 पत्तों के अंदर से अगर हमारे ये मिश्रा जी हैं, ये मिश्रा जी यहाँ पास में आइए, अगर इस 52 पत्तों में से यहाँ पर कोई भी आप एक पत्ता उठाइए, देखना नहीं है, पक्का देख लीजिए, देखना नहीं है, उठाना है। इन्होंने एक पत्ता उठा लिया, क्यों उठाया ना? तो यहाँ पर क्या प्रायिकता है यहाँ पर कि ये जो पत्ता इन्होंने उठाया होगा, ये पत्ता यहाँ पर इक्का होगा, क्या प्रायिकता है? अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर मिश्रा जी की किस्मत अच्छी रही तो क्या पता जो उठाया हो वो इक्का ही हो। हालांकि देख लिया जाए क्या उठाया था, तो इन्होंने रानी निकाला था। आपको रानी से इतनी मोहब्बत का है ये बताइए पहले।
है जो निकलता है तो रानी निकलेगा जी, कुछ और भी तो निकल सकता है। कोई नहीं, इसी रानी के लिए मेहनत करिए आप बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई देखो सवाल यहाँ पे क्या है, समझते हैं। हमारे पास 52 पत्ते थे और इस 52 पत्तों में से मिश्रा जी को एक अपॉर्चुनिटी थी एक पत्ता निकालने की, और क्या प्रायिकता थी कि वो यहाँ पर जो है वो हमारा इक्का निकले। तो क्या होता है, पॉसिबिलिटी जो है ना हम कभी भी कंसिडर, ठीक है। अच्छा जोकर भी है क्या इसमें? अच्छा जोकर को हटा देते हैं, लो भैया देखो जोकर है, इसको हटा दिया जाए, जोकर को खेल में सम्मिलित नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आइए चलिए सवालों को हम समझते हैं थोड़ा। तो क्वेश्चन में होता है जब प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी में अगर हम देखेंगे यहाँ पर, आइए तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक निकाला जाए तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले किसी भी घटना का जो प्रोबेबिलिटी होता है, यहाँ पर इक्का लाने की जो प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पर क्या है, तो कभी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है कि जितनी भी टोटल वैल्यू होती है वो नीचे लिखेंगे। टोटल हमारे पास कितने पत्ते हैं, 52 पत्ते हैं। टोटल हमारे पास कितने पत्ते हैं मेरे भाई, तो 52 पत्ते हैं। और उस 52 पत्तों में से मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, तो मुझे यहाँ पर इक्का निकालना है। कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि वो इक्का लाल कलर का होना चाहिए, कहीं पर ऐसा मेंशन नहीं किया गया कि वो इक्का काला कलर का होना चाहिए, कहीं पर ये मेंशन नहीं किया गया कि वो इक्का जो है आपका स्पेड होना चाहिए, हार्ट होना चाहिए। मतलब देखो, एक तो हो गया कि हम ये बोले इक्का आना चाहिए, और एक हो गया कि हम ये बोले कि नहीं लाल इक्का आना चाहिए, और एक मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया कि नहीं लाल इक्का भी हमें नहीं चाहिए, काला इक्का चाहिए। फिर एक हमें हो गया यहाँ पर कि नहीं इक्का तो हमें चाहिए लेकिन वो हमारा हार्ट वाला चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो यानी हम आपको कुल मिला के 4 सवाल दे रहे हैं, ठीक है। आइए चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो समझिएगा पहले, एक मैंने कहा कि सिर्फ क्या प्रायिकता है यहाँ पर कि इक्का होना चाहिए। दूसरा मैंने यहाँ पर क्या कि क्या प्रायिकता होनी चाहिए कि जो इक्का है हमारा वो लाल कलर का होना चाहिए। तीसरा मेरा सवाल है मेरे भाई, क्या प्रायिकता है यहाँ पर कि जो इक्का हो वो हमारा ब्लैक कलर का हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या प्रायिकता है कि जो हमारा इक्का होगा मेरे भाई, यहाँ पर जो हमारा इक्का होगा वो लाल वाल ना होकर मेरे भाई क्या हो, तो स्पेड हो। यहाँ पे स्पेड आप जानते हैं ना किसे कहते हैं, देख लीजिए। अगर स्पेड के बारे में नहीं पता तो शुरू में थोड़ा हम लोग अपने टेबल पे चलते हैं और बढ़िया तरीके से समझते हैं। ये आपका हार्ट हो गया, ये हमारा डायमंड हो गया मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ पर इसे कहते हैं काला पान को हम क्या कहते हैं, तो काला पान को हम स्पेड कहते हैं। तो हम आपको हर किसी का मेरे भाई लिख रहे हैं कि क्या प्रायिकता है कि वो यहाँ पर स्पेड हो। दूसरा मेरे भाई यहाँ पर क्या प्रायिकता है यहाँ पर कि जो इक्का है हमारा वो हार्ट हो। तीसरा हमारा यहाँ पर क्या प्रायिकता है कि जो हमारा इक्का आएगा मेरे भाई वो हार्ट भी नहीं होगा, वो हमारा क्या होगा, तो क्लब होगा, ठीक है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर क्या प्रायिकता है, एक और सवाल लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो भी हमारा ये इक्का आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो वो हमारा डायमंड हो जाएगा। तो एक ही के ऊपर हमने आपको काफी सारे क्वेश्चन दिए और इसी वजह से दिए कि ताकि आपको कंसेप्ट में जो है वो क्लैरिटी काफी ज्यादा मिले, ठीक है। अब समझिए, यहाँ पर सिर्फ इक्के के बारे में कहा गया। अब ये कौन सा इक्का है ये किसी को नहीं पता है। जैसे मैंने कहा यहाँ पर कि ये जो 52 पत्ते हैं हमारे ना, तो ये 52 पत्ते में हमें क्या चाहिए, तो 52 पत्ते में मेरे भाई हमें जो है, ठीक है, ये 52 पत्ते में सिर्फ इक्का आने की क्या संभावना है। तो आप यहाँ बोलोगे सर देखो कुल मिलाकर यहाँ पर पत्ते कितने हैं, तो कुल मिलाकर पत्ते 52 हैं और उसमें इक्के कितने हैं, तो इक्के हमारे 4 हैं। तो यानी इसकी प्रायिकता कितनी हो गई, तो 1/13 हो गई। उसके बाद यहाँ पर लाल कलर का इक्का, ठीक है। अब पहली बात यहाँ पर लाल कलर के मेरे भाई कितने होते हैं पत्ते, मैंने यहाँ पर क्या कहा कि रेड डायमंड, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं मैं इसमें से क्या करूंगा, काला वाला निकाल दूंगा, लो भैया ऐसा नहीं होगा ना मेरे भाई यहाँ पर कि मैं जो है इसमें से यहाँ पर काला वाला पत्ता निकाल दूंगा सिर्फ लाल वाले में खेलूंगा, नहीं। जब भी रखी जाएगी तो 52 पत्ती साथ में रखी जाएगी और 52 पत्ती साथ में रखी जाएगी तो मैं थोड़े से सिचुएशन को टफ करने के लिए बोलूंगा मुझे सिर्फ इक्का नहीं चाहिए, मुझे तो यहाँ पर लाल वाला इक्का चाहिए। अब आप बोलोगे सर देखो टोटल पत्ते कितने हैं अपने पास, तो टोटल पत्ते हमारे पास 52 हैं, ठीक है। ये 52 में मेरे भाई लाल कलर का इक्का कितना होगा, तो लाल कलर के 2 इक्के होंगे। लाल कलर के कितने होंगे, 2 इक्के होंगे। एक यहाँ पर ये वाला जो कार्ड है मेरे भाई, जो हार्ट है हमारा, ये एक लाल होता है और एक हमारा जो डायमंड है मेरे भाई ये लाल होता है। और बाकी बाकी यहाँ पर ये दोनों मेरे भाई क्या हो गए, तो ये दोनों हमारे
और बाकी ये दोनों हमारे क्या होते हैं, तो ब्लैक होते हैं। मैंने कहा लाल कलर का इक्का चाहिए, तो क्या इसके पास सामर्थ्य होगा लाल कलर का इक्का देने के लिए? क्या इसके पास सामर्थ्य होगा लाल कलर का इक्का देने के लिए? नहीं होगा। यानी ये लोग अपना लाल कलर का इक्का दे पाएंगे। इसके पास एक इक्का होगा लाल कलर का, इसके पास एक इक्का होगा लाल कलर का, यानी मेरे भाई मात्र मैं 2 ही पत्ते लेकर आ सकता हूं लाल कलर के। तो लाल कलर आने की संभावना कितनी है, 2/52, यानी हो जाएगा हमारा 1/26 यहाँ पे। समझ गए मेरी बातों को लेकर? फिर उसके बाद बोलेगा कि ब्लैक कलर का इक्का आने की क्या संभावना है। क्या ये ब्लैक कलर का इक्का दे पाएगा? नहीं। क्या ये ब्लैक कलर का इक्का दे पाएगा? नहीं। मात्र मेरे भाई 2 ही ब्लैक कलर के इक्के आ सकते हैं। तो पूरे के पूरे 52 पत्तों में, पूरे के पूरे मेरे भाई 52 पत्तों में 2 ही हमारे क्या होते हैं, तो 2 ही हमारे जो हैं वो ब्लैक कलर के इक्के होते हैं। और उनकी संभावना मेरे भाई क्या होगी, तो 1/26 हो जाएगी। क्या संभावना हो जाएगी? ये इक्का दीजिए सामने जो रखा हुआ है, ठीक है, इसका भी इक्का दीजिए, ठीक है, ठीक है। ये सामने भी है, ठीक है। हमारे पास सारे इक्के जो है वो आ चुके हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो क्या प्रायिकता है यहाँ पर कि स्पेड हो। स्पेड मतलब जानते हैं ना किसको कहते हैं, बताइए। स्पेड का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, तो आप जरा सही से देखिए, इसको हम बोलते हैं स्पेड। क्या हो गया मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा हो गया स्पेड। अब बोला गया है कि क्या प्रायिकता है कि आपका स्पेड आए, ठीक है। मतलब प्रायिकता ये है कि मतलब इक्का स्पेड आए। तो आप बोलोगे सर पूरे पत्ते हमारे कितने हैं, तो पूरे 52 कलर के पत्ते हैं। और इस 52 कलर के पत्ते में इकलौता यही ऐसा पत्ता है, स्पेड है मेरे भाई, और वो इक्का है। स्पेड तो ऐसे 13 पत्ते होते हैं, उन 13 पत्तों में इक्का जो होता है वो क्या होता है मेरे भाई, तो एक ही होता है। यानी क्या बोलोगे, तो 1/52 सर। इसका आंसर कितना होगा, तो 1/52 होगा सर। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो बोला गया है क्या प्रायिकता है मेरे भाई कि इक्का भी हो और साथ में यहाँ पर देखिएगा सब इक्का भी हो और वो हार्ट हो। इक्का भी हो और मेरे भाई हार्ट हो, तो पत्ते हमारे पास कितने हैं, तो पूरे 52 हैं। और उन 52 पत्तों में मेरे भाई ऐसे इक्के तो 4 होते हैं। एक हमारा इसका होता है, एक हमारा इसका होता है, एक इक्का इससे होता है, एक हिस्सा इससे। तो इसका हिस्सा कितना होगा, तो मेरे भाई मात्र एक होगा। और वो हमारा कौन सा है, तो वो हमारा यहाँ पर ये है। सही तरीके से देखिए यहाँ पे। तो क्या बोलेंगे इसकी प्रायिकता, तो 1 हो जाएगी सर। क्या बोलेंगे इसकी प्रायिकता सर, तो 1 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे क्लब के बारे में कहा गया। तो क्लब में पूरे पत्ते हमारे कितने होते हैं, तो क्लब में पूरे 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं मेरे भाई, तो 52 पत्ते, चिड़ी जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। और उन 52 पत्तों में इक्का कितना होता है, तो उन 52 पत्तों में मेरे भाई क्लब का सिर्फ एक इक्का होता है। ये अपना एक बंदा भेजता है और मात्र इसके 1% होते हैं, यानी इतना कैसा आंसर हो जाएगा, तो 1/52 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, इक्का भी हो और क्या रहे, डायमंड भी रहे। इक्का भी हो और मेरे भाई क्या रहे यहाँ पर, तो डायमंड भी रहे, यानी ये वाला पत्ता। पूरे के पूरे 52 पत्तों में इकलौता एक यही ऐसा पत्ता है जो डायमंड भी है और इक्का भी है। तो हमारे पास पत्ते कितने हैं, तो पत्ते हमारे पास 52 हैं। कितने पत्ते हैं, तो 52 पत्ते हैं। और उसमें मात्र एक ही ऐसा पत्ता होगा जो डायमंड भी होगा और इक्का भी होगा। तो इसकी संभावना कितनी है, 1/52। छोटी छोटी चीजों को यदि आप नहीं समझेंगे ना, नहीं समझेंगे तो परेशानी मेरे भाई बहुत ज्यादा। ये लीजिए सर, मिला दीजिए, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल की बात हो जाएगी। तो समझना पड़ेगा हमें लेकर कि हमसे इक्का पूछा है, लाल कलर का इक्का पूछा है, काला कलर का इक्का पूछा है, या इनफैक्ट जो इक्का पूछा है वो डायमंड का पूछा है, स्पेड का पूछा है, क्लब का पूछा है, हार्ट का पूछा है, किसका पूछा है यहाँ पर, ये सारी बातों को हमें समझना होगा। तो फिलहाल हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन में। और पहले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि सिर्फ एक इक्का, कि एक कार्ड 52 में से निकाला गया, तो बताइए उसके इक्के आने की संभावना क्या है। तो मेरे भाई इक्के आने की संभावना यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर इक्के आने की संभावना 52 पत्तों में कितने इक्के होते हैं, तो 52 पत्तों में मेरे भाई 4 इक्के होते हैं। यानी संभावना कितनी हो गई यहाँ पर, तो 1/13 की हो गई। तो सही उत्तर कौन सा होगा, तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। धीरे धीरे करके आराम से बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो है वो हम लेवल बढ़ाएंगे, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर है? चलिए आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला गया है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज 10 ऑफ ए रेड सूट। 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, कार्ड पर निम्न परिणाम प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, ठीक है। अब जरा यहाँ पर दिखाइए आप, लाल रंग का ये रेड सूट, ठीक है, लाल वाला सारा दीजिए यहाँ पे, वो भी दीजिए, ठीक है।
तो यहाँ पर समझिए सबसे पहली बात मेरे भाई, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 52 में से हमें एक पत्ता निकालना है यहाँ पर, तो उसमें यहाँ पर 10 आने की संभावना क्या है, वो भी लाल रंग से। तो पहली बात यहाँ पर 26 कार्ड तो पहले ही कैंसिल हो जाते हैं। 26 कौन से मेरे भाई, पूरे 52 पत्तों में 26 पत्ता लाल होता है, 26 पत्ता काला होता है। यहाँ पर एकदम स्ट्रिक्टली कह दिया गया, उन्होंने ये नहीं कहा 10 आने की प्रायिकता क्या है, उन्होंने कहा 10 तो लाना ही लाना है, साथ में वो लाल कलर का होना चाहिए। 10 तो मेरे भाई लाना ही लाना है, साथ में वो क्या होना चाहिए, तो वो लाल कलर का होना चाहिए। तो यहाँ पर ये मेरे हाथ में लाल कलर के 13 पत्ते ये हो गए, और लाल कलर के मेरे भाई 13 पत्ते ये हो गए। ये हमारा डायमंड हो गया और ये हमारा हार्ट हो गया। समझ रहे हैं इस बात को लेकर यहाँ पे, ठीक है। डायमंड हो गया और मेरे भाई क्या हो गया, तो हार्ट हो गया। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 10 आने की प्रायिकता क्या है, तो जाहिर सी बात है 1 10 इसके अंदर में होगा और 1 10 हमारा इसके अंदर में होगा। तो इसका आंसर हम क्या देंगे, तो बोलेंगे सर देखिए 10 आने की प्रायिकता कुछ इस प्रकार से हो जाएगी कि 52 पत्तों में यहाँ पर हमारा जो है 10 कितना होगा, तो 2 होगा, यानी करेक्ट आंसर कितना होगा सर, तो 1/26 होगा। ठीक है। अब है भाई, अभी बताऊंगा तुम्हें कॉम्बिनेशन कहाँ लगेगा और कॉम्बिनेशन कहाँ नहीं लगेगा, तो अभी थोड़ा पेशेंस रखो, सारी बातें हम बताने वाले हैं। ठीक है, हमने 52 पत्तों में से एक के उठाने की बात कही है, तो एक के उठाने की बात कही है, तो अभी यहाँ कॉम्बिनेशन नहीं लगने वाला है। एक पत्तों के लिए आप कॉम्बिनेशन नहीं लगाते हैं, समझिए इस बात को लेकर। तो मेरे पास पूरे के पूरे 26 कार्ड थे और 52 कार्ड थे, और 52 कार्ड में से मेरे भाई बोला गया था कि यहाँ पर जो 10 आएगा रेड शूट का, वो हमारा क्या आएगा, तो 1 10 जो है वो मुझे यहाँ पर इसमें मिलेगा, और 1 10 जो है मेरे भाई दूसरे वाले में मिलेगा, यानी आंसर कितना होगा, 2/52। ठीक है। अब नॉर्मली उसके बाद 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द कार्ड इज फेस कार्ड। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया सभी के फेस कार्ड निकालिए। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया कि 52 पत्तों में से मुझे एक पत्ता उठाना है, तो क्या प्रायिकता है कि वो फेस कार्ड आए। अब मेरे सामने कुल मिलाकर यहाँ पर आज मेरे सामने ये 52 पत्ते रखे गए हैं। क्या रखा गया मेरे भाई, तो 52 पत्ते रखे गए, और ये 52 पत्तों में पूछा गया है कि क्या प्रायिकता है कि आप कोई भी एक कार्ड निकालते हैं तो मेरे भाई उसके ऊपर कोई चेहरा छपा हो। तो पहली बात आपको ये बात समझना पड़ेगा कि जो चेहरा छपा होता है वो कितने होते हैं, तो हर डेक में, मतलब अगर हम बात करें हर यहाँ पर ग्रुप में, आप ऐसे समझ लो 3 पत्ते हैं, पहले ग्रुप में 3, दूसरे में 3, तीसरे में 3, चौथे में 3। यहाँ पर अगर ये बोलता कि वो फेस कार्ड लाल कलर का हो, एक बोलता वो फेस कार्ड ब्लैक कलर का हो, एक सिर्फ यहाँ पर ये बोलता कि फेस कार्ड हो, मेरे भाई काफी सारे सवाल बनते हैं यहाँ पर। तो मैं आपको जैसे समझाता हूँ इस वाले क्वेश्चन में कि क्या बोल दिया गया, फेस कार्ड। जैसे मान लीजिए इसमें 3 तरह का सवाल बन सकता है, एक तो यहाँ पर ये हो, ठीक है, एक तो यहाँ पर ये हो कि क्या प्रायिकता है कि जो भी आप पत्ता उठा रहे हैं वो एक फेस कार्ड हो। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये होता है कि आप जो भी पत्ता उठा रहे हैं वो फेस कार्ड तो हो यहाँ पे, लेकिन मेरे भाई लाल कलर का हो। ठीक है, फेस कार्ड तो हो लेकिन यहाँ पर किसका हो, तो रेड कलर का हो यहाँ पे। एक ये हो गया सवाल। तीसरा मेरे भाई यहाँ पर ये है कि आप जो भी पत्ता उठा रहे हैं वो फेस कार्ड तो रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन वो पर्टिकुलरली हार्ट का हो। अब मेरे भाई यहाँ पर क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं, इस बात को आप समझिएगा। यानी क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि फेस कार्ड होना चाहिए पहले वाले सवाल में, कि सिर्फ फेस कार्ड। देखो नीचे कभी भी रखोगे तो कितना रखोगे, 52, क्योंकि आप जो चूज कर रहे हो कितने पत्तों में से कर रहे हो, 52 पत्तों में से कर रहे हो। कितने पत्तों में से कर रहे हो, तो 52 पत्तों में से कर रहे हो, और उसमें आपने सिर्फ डिमांड की है फेस कार्ड की। आपने ये नहीं बोला कि वो फेस कार्ड लाल होगा, आपने ये नहीं कहा वो फेस कार्ड काला होगा, आपने ये नहीं कहा यहाँ पर कि डायमंड चाहिए, आपने ये नहीं कहा गुलाम चाहिए, मतलब चिड़ी विड़ी कुछ भी आपने नहीं कहा, सिर्फ कहा एक का, सिर्फ आपने क्या कहा कि मुझे फेस कार्ड चाहिए। तो पूरे के पूरे 52 पत्तों में कितने फेस कार्ड होंगे, बस मुझे ये बता दो। जितने भी फेस कार्ड होंगे उनको क्या रख देना मेरे भाई, ऊपर, यानी 12/52। तो 12/52 का मतलब 4 से 3 बार में और 4 से 13 बार में, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3/13 आ जाएगा। इसका आंसर मेरे भाई कितना आ जाएगा, तो 3/13 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं लाल कलर का फेस कार्ड। लाल कलर के कितने फेस कार्ड होते हैं, रखे रहो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो लाल कलर के हमारे कितने फेस कार्ड होते हैं, तो जरा देखो, हमारे पास कुल मिलाकर 12 फेस कार्ड होते हैं, 3 3 6 3 9 और 3 12। उस 12 फेस कार्ड में मेरे भाई 6 जो हो गए वो हमारे लाल हो गए,
और 6 जो हो गए वो मेरे भाई क्या हो गए, तो काले हो गए। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये पूछा गया कि लाल कलर के फेस कार्ड, क्या पूछा गया मेरे भाई यहाँ पर, तो लाल कलर के फेस कार्ड। तो यदि आप देखेंगे यहाँ पर तो बोलेंगे सर पत्ते तो मेरे पास अभी पूरे के पूरे 52 हैं, उसमें लाल कलर का फेस कार्ड कितना होगा, सिर्फ उनकी गिनती करो। तो बोलोगे सर 3 लाल जो है वो हमें हार्ट से मिल जाएगा और 3 लाल हमें डायमंड से मिल जाएगा, यानी कितने हो गए कुल मिला के, तो 6 हो गए। 2 से हम काटेंगे 3 बार में और 2 से हम काटेंगे 26 बार में, तो इसका आंसर मेरे भाई क्या होगा, 3/26 होगा। एकदम मक्खन तरीके से आपको समझ में आएगा, बस जितना पूछते जाएंगे उतना कमेंट बॉक्स में बताते जाना। गारंटी कह रहा हूँ 1.5 घंटे के बाद ऐसा सिखा के चला जाऊंगा कि जिंदगी में आपने ऐसा नहीं सीखा होगा, मेरा दावा है। आ जाइए, नेक्स्ट हमारा बोला गया कि क्या प्रायिकता है कि जो आप फेस कार्ड उठा रहे हैं वो मेरे भाई हार्ट है। तो भाई फिर से नीचे कितना रखेंगे, 52, क्योंकि पत्ते हमारे पास कितने हैं, तो 52 है। अब उन 52 पत्तों में मेरे पास कंडीशन क्या है कि वो एक फेस कार्ड भी हो और साथ में वो एक हार्ट भी हो। तो पहली बात, हार्ट में मेरे भाई कितने पत्ते होते हैं, 13, और उन 13 पत्तों में मेरे भाई यहाँ पर फेस कार्ड कितने होते हैं, 3 होते हैं, एक जैक, एक क्वीन और एक किंग। सर दिखाइए, हार्ट, दिल, दिल दिखाओ, दिल मुझे, दिल, दिल के 3 पत्ते। ठीक है, बढ़िया है, ये दिल का एक पत्ता हो गया हमारे पास और दिल के बाकी 2। तो पहली बात तो यहाँ पर ये दिल वाला मतलब हार्ट आप बात करेंगे, हार्ट के 13 पत्ते होते हैं। हार्ट के कितने पत्ते होते हैं, तो मैं आपको हार्ट वाले ग्रुप में लेके चलता हूँ, और हार्ट में हमारे पास कुल मिलाकर 13 पत्ते होते हैं। देखो ये 13 पत्ते में एक तो 2 से लेकर हमारा 9 तक, 10 तक हो गया, फिर उसके बाद एक इक्का हो गया, और ये हमारे 3 हो गए हमारे फेस कार्ड, जो कि मेरे हाथ में अभी दिए गए हैं, एक, दूसरा और मेरे भाई यहाँ पर ये तीसरा। समझ गए इस बात को लेकर, तो बस गिनती उनकी गिननी है कि वो होते कितने हैं। प्रायिकता तो आप खुद ब खुद लगा लेंगे, प्रायिकता सिखाने वाला मैं कौन होता हूँ, प्रायिकता तो आप खुद ही सीख लेंगे यहाँ पे। तो बोलेंगे सर कुल कितने लोग थे, 52, और उसमें से फेस कार्ड कितने हैं, वो भी कौन से वाले, हार्ट वाले। तो हार्ट के फेस कार्ड कितने होते हैं, 3, यानी आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 3/52 ही आंसर होगा। अगर कल के दिन यहाँ हार्ट के जगह क्लब होता तो भी आंसर 3/52, अगर हार्ट के जगह डायमंड होता तो भी आंसर 3/52, अगर हार्ट के जगह स्पेड होता तो भी कितना, 3/52। समझ में आ रहा है बात। तो फेस कार्ड का मतलब यही होता है, जैक, क्वीन और किंग। ठीक है, गुलाम, बादशाह और बेगम। हिंदी ज्यादा अच्छा लगता है यार, ये क्या जैक क्वीन किंग बना दिया इन्होंने, तो कितना बढ़िया, गुलाम, बादशाह, बेगम। ठीक है, बताइए, बेगम सुनने में कितना अच्छा लगता है, बादशाह सुनने में कितना अच्छा लगता है। मुस्कुराहट आ रही है बेगम के नाम पे बहुत है, ये बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोला गया, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ड्रॉन आइदर रेड और किंग। यहाँ होता है घोटाला, समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर। ठीक है, कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है और कार्ड पर निम्न परिणाम प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, या तो लाल हो और नहीं तो यहाँ पर या तो लाल या तो राजा, राजा नहीं कहेंगे, अच्छा आइदर रेड और किंग बोला गया है कि मेरे भाई या तो उसकी प्रायिकता हो कि लाल हो और नहीं तो मेरे भाई यहाँ पर प्रायिकता हो किसकी, कि वो किंग हो। अब आप लोग सोचिए यहाँ पर क्या होगा, आइदर रेड और हमारा क्या हो जाएगा, तो किंग हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब पहले मेरे भाई एक बात बताओ, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, आइदर रेड चाहिए या फिर हमें चाहिए किंग। तो पहले ये बात, लाल कलर के पत्ते कितने होते हैं कुल मिलाकर, यहाँ पर बोलो, लाल लाल कलर के हमारे पत्ते कितने होते हैं ये बताओ। तो बोलोगे सर लाल कलर के कुल मिला के हमारे 26 पत्ते होते हैं। लाल कलर के हमारे पत्ते कितने होते हैं सर, तो कुल मिला के हमारे 26 पत्ते होते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करेंगे किंग हमारा कितना होता है, ठीक है आप बैठ जाओ मैं देख लूंगा, ठीक है। उसके बाद हमारा किंग मेरे भाई कितना होता है, तो कुल मिलाकर 4 किंग होते हैं। एक हमारा डायमंड में होता है, एक हमारा हार्ट में होता है, एक हमारा क्लब में होता है और एक हमारा स्पेड में होता है। ठीक है, हर किसी के पास अपना अपना एक राजा बैठा हुआ है जो पहरेदारी दे रहा है, जो पूरे सिस्टम को चला रहा है। तो बोला गया या तो तुम यार लाल लेकर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और या तो तुम मेरे भाई क्या लेकर आ जाओ, किंग लेकर आ जाओ। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है आपका, या तो लाल होना चाहिए और नहीं तो, ठीक है, बिल्कुल मैं आपको सारे पत्ते दिखा देता हूँ यहाँ पे, पत्ते दो यहाँ पे सारे के सारे, ठीक है, बिल्कुल आइदर रेड और किंग होना चाहिए ना यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कहा गया आइदर रेड, रेड वाले सारे पत्ते दो ना एक बार। देखिए अब लोगों के मन में क्या आता है, तो ये हमारा पूरा का पूरा लाल हो गया, ये भी हमारा पूरा का पूरा लाल हो गया,
और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में बोलता है कि या तो लाल हो और नहीं तो किंग हो। मैं सिर्फ आपको काउंटिंग करने की बात बता रहा हूँ यहाँ पे कि आपको काउंटिंग करनी है। तो यदि इसका आंसर देना है यहाँ पर तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए टोटल पत्ते हमारे पास कितने हैं, तो 52। नीचे कभी भी 52 से आप कम मत लिखना, 51 पत्ते नहीं है, 50 पत्ते नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब 90% लोगों की गलती क्या होती है, वो यहाँ पर इस प्रकार से देखते हैं कि आइदर रेड, तो आइदर रेड मतलब लाल पत्ते होते कितने हैं, तो लाल पत्ते हो गए मेरे भाई 26, लाल पत्ते हमारे कितने हो गए, तो 26 हो गए। और उसके बाद यहाँ पर किंग कितने हो गए, तो 4 हो गए। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, तो +4 कर दिया। मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था, याद रखना कि एंड के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और के लिए हम क्या करते हैं, तो प्लस करते हैं। तो यहाँ पर और शब्द का इस्तेमाल है, इसीलिए मैंने क्या किया है, तो प्लस किया है। अब 90% लोगों की गलती क्या होती है कि वो सिर्फ 26 + 4 बटे इतना, और इसमें गलत क्या है, सही तो है। सर आपने कहा था आइदर रेड होना चाहिए, तो देखो 26 पत्ते हमारे लाल होते हैं। फिर उसके बाद आपने कहा किंग, तो हर किसी के पास एक एक किंग है, तो सर 4 लिख दिया। आंसर हमारा आ गया 30/52। अब मैं बताता हूं, जब आप इसको काटोगे तो 15/26 आएगा। बट सर आपने वहीं पर एक गलती कर दी, आप ये बात को समझे नहीं कि जब आपने यहाँ पर ये पूरे के पूरे 26 पत्ते ले लिए, तो इसके अंदर ऑलरेडी इनका राजा मौजूद है, इनके अंदर ऑलरेडी इनका राजा मौजूद है। तो राजा इनका मौजूद है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको मेरे भाई यहाँ पर 2 माइनस करना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात को लेकर, क्योंकि ये 13 और 13 पत्ते जो आपने लिए हैं, ये 26 पत्ते का मतलब क्या हो गया कि पहला वाला पूरा का पूरा 13 लाल ले लिया, दूसरा वाला मेरे भाई 13 का 13 आपने लाल ले लिया। इसके अंदर इसका किंग ऑलरेडी है, इसके अंदर इसका किंग ऑलरेडी है, तो आप अलग से 4 मत ऐड करो ना। फिर या तो आप ऐसे लिख लो कि सर देखिए रेड का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि पूरे के पूरे 26 हमारे लाल हो गए। वो 26 लाल में इक्का भी है, गुलाम भी है, बादशाह भी है, बेगम भी है, 2 भी है, 10 भी है, 4 भी है। यानी लाल में अंदर में सर हमने किंग भी ले लिया है, लाल के अंदर में हमने क्या ले लिया है, किंग ले लिया है। अब मुझे जो किंग लेना है सर, तो वो मैं किसका किंग अलग से लूंगा, तो मैं ब्लैक वाले का लूंगा सिर्फ किंग। और ब्लैक वाला में मेरे भाई कौन कौन सा है, काला पान है और चिड़ी है। यानी एक तरीके से यहाँ पर आपका काला पान हो गया और आपका चिड़ी हो गया, यानी क्लब हो गया मेरे भाई। यहाँ पर देख लीजिए, एक आपका काला पानी यानी स्पेड हो गया, और एक मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, तो एक हमारा चिड़ी हो गया। तो इसके अंदर में एक किंग हो गया और इसके अंदर में हमारा एक किंग हो गया, ये 2 हो गए। क्योंकि जब हमने लाल कलर का पत्ता लिया था ना, तो लाल कलर के पत्ते में जब मैंने पूरे के पूरे 13 पत्ते लिए थे, तो वहां पर किंग को मैंने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया था। समझ गए यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखो 26 पत्ते ले लीजिए, ठीक है, और साथ में यहाँ पर एक स्पेड का और एक क्लब का, दोनों का हमारा किंग ले लीजिए। बट्टे में कितना हो जाएगा, 52। तो आंसर हमारा आ जाएगा 28/52। 4 से यदि हम काटेंगे 7 बार में और काटेंगे 13 बार में, तो 7/13। कौन सा ऑप्शन आएगा मेरे भाई, तो बी आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा, तो बी आएगा। क्लियर है ये बात यहाँ। तो ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या होना चाहिए। मैंने और शब्द कहा था, और के केस में हम क्या करते हैं, प्लस, और एंड के केस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। इस बात को ध्यान रखना। अब क्वेश्चन बोला गया 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, और यहाँ पर निम्न परिमाण प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है कि ब्लैक भी हो और क्वीन भी हो, ब्लैक एंड अ क्वीन। और का मतलब पता है क्या होता है, जैसे मानो या तो ये चलेगा और नहीं तो ये चलेगा, इसीलिए हम दोनों को काउंट करते हैं। और एंड का मतलब हमारे पास ऑप्शन नहीं होता। एंड का मतलब यहाँ पर ये होता है कि ब्लैक होने के साथ साथ उसको क्वीन भी होना चाहिए। जैसे मानो मैं आपको यहाँ पर 2 बातें समझाता हूँ। अगर मेरे भाई यहाँ पर रेड एंड किंग लिखा होता, जैसे 2 क्वेश्चन होते हैं, एक हमारा क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, रेड और यहाँ पर क्या हो जाएगा, किंग हो जाएगा। एक तो हमारा यहाँ पर ये हो गया, और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर हो जाता है कि रेड एंड किंग। यहाँ पे रेड भी हो मेरे भाई और किंग भी हो, दोनों के आंसर हमारे कैसे डिफरेंस करेंगे वो देखिए। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने यहाँ पर कहा कि दोनों स्थिति में नीचे हम कितना लिखेंगे, तो दोनों स्थिति में मेरे भाई हम लोग जो नीचे लिखने वाले हैं, वो तो नीचे हम लोग 52 लिखने वाले हैं, 52 निकले वाले हैं। इसके नीचे भी 52 रहेगा और इसके नीचे भी कितना रहेगा, 52 रहेगा। यहाँ पर और का मतलब हमेशा होता है आप इसको भी काउंट करो और आप इसको भी काउंट
काउंट करो, यानी आपको दोनों को काउंट करना है। तो आपने कहा सर हमने रेड की काउंटिंग की है, तो रेड की काउंटिंग कितनी निकल के आ गई 26। पूरे 52 पत्तों में 26 पत्ते हमारा लाल होता है और 26 पत्ता हमारा काला होता है, तो हमें रेड भी इंक्लूड करना है। उसके बाद किंग, तो सर जब हमने ये 26 पत्ते लिए थे तो लाल वालों का किंग तो इसी के अंदर में आ गया था, बस आप ब्लैक वालों का किंग लेकर आकर अलग से इसमें जोड़ दीजिए। तो ब्लैक वाले किंग कितना देंगे, तो पहला जो क्लब है वो अपना एक किंग भेजेगा और दूसरा जो स्पेड है काला पान है वो अपना एक किंग भेजेगा, यानी यहाँ पर 2 किंग हमारे अलग से आ जाएंगे। लाल वालों का किंग इसी के अंदर में बैठा हुआ है, तो यानी 28/52 इसका आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये 7 बटे कितना है, तो 7/13 है। अब दूसरा जो मेरे भाई आएगा वो रेड एंड किंग आने वाला है। अब रेड एंड किंग वाले की कहानी यहाँ पर क्या है वो थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कि वो लाल भी हो और किंग भी हो। अब ये बताओ पूरे 52 पत्तों में लाल पत्ता कितना है, तो बोलोगे सर 26। लाल पत्ता कितना है 26, और उस लाल पत्ते में किंग कितना है, 2 किंग है। एक यहाँ पर हार्ट के पास है और एक यहाँ डायमंड के पास है। पूरे 52 पत्तों में 26 पत्ते लाल हैं। 26 पत्तों में किंग कितने हैं, तो मेरे भाई उन 26 पत्तों में 2 किंग है। एक यहाँ पर देखो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे ये हम लोग थोड़ा सा चलते हैं हमारे पास, ये सबसे बड़े वाले फोटो में, ये बड़े वाले फोटो में, ये पूरे मेरे भाई पत्ते में लाल पत्ते कितने हैं, 13 और 13 26, ठीक है। और उसमें किंग कितना है, तो एक किंग हमारा यहाँ पर डायमंड का और एक किंग हमारा किसका मेरे भाई, हार्ट का। तो लाल होने के साथ साथ, लाल होने के साथ साथ मेरे भाई क्या होना चाहिए, तो किंग भी होना चाहिए यहाँ पे। तो बोलोगे सर कितना है, सर तो 2 कहानी है। लाल होने के साथ साथ क्या होना चाहिए सर, तो किंग भी होना चाहिए। तो इसका आंसर आप मुझे बताइए कितना होगा, कहाँ गया मेरे भाई यहाँ पे, तो रेड एंड किंग, रेड भी हो और मेरे भाई क्या हो, तो किंग भी हो, यानी रेड किंग आप कह सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 2/52। तो आंसर हमारा कितना आएगा, तो बोलोगे सर 1/26 आएगा। कितना आंसर आएगा सर, तो 1/26 आएगा। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन में हमसे जो बोला गया वो यहाँ पर यही कहा गया कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, पूरे के पूरे 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालने की बात कही गई है। तो क्या प्रायिकता है कि वो ब्लैक भी हो और क्वीन भी हो, क्या प्रायिकता है कि वो ब्लैक भी हो मेरे भाई और यहाँ पर क्या हो, तो क्वीन भी हो। तो यहाँ पर क्या प्रायिकता है मेरे भाई कि वो यहाँ ब्लैक भी हो और क्वीन भी हो। तो हम बात करते हैं सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्वीन, सीधी सी बात है सर, हम ब्लैक क्वीन लिखेंगे। एंड का मतलब हो गया कि ये सेटिस्फाई हो और ये सेटिस्फाई हो। ऐसा नहीं कर सकते सिर्फ इसको ले लिए, ऐसा नहीं कर सकते सिर्फ इसको ले लिए, ऐसा पत्ता लेना पड़ेगा जो काला होने के साथ साथ रानी भी होगी। काली रानी लेनी है हमें, यहाँ पर काली गुलाम लेनी, काली बेगम लेनी है, ठीक है। तो ब्लैक क्वीन यहाँ पे लेनी है। तो ब्लैक क्वीन मेरे भाई सिर्फ पत्तों में होता है, जिंदगी में असल में ब्लैक क्वीन बहुत कम लोग लेते हैं, ठीक है। मुस्कुरा रहे हो तुम, हैं? गलत कह दिया क्या हमने, बताइए। यहाँ पे बिल्कुल सही कहा हमने, तो और क्या। तो ब्लैक क्वीन की अगर हम बात करें तो पहली बात हमारे पास काले पत्ते होते कितने हैं, तो बोलोगे सर काले पत्ते जो होते हैं वो हमारे 52 होते हैं। पूरे कितने पत्ते होते हैं सर, 52। उसमें काला कितना होता है, 13 और 13 26 होता है। और उन 26 में यहाँ पर ऊपर वाले में एक यहाँ ब्लैक क्वीन है और नीचे वाले में एक ब्लैक क्वीन है। यहाँ पे समझ में आ रहा है। शशि राय कहते हैं गॉट 168 मार्क्स इन एसएससी सीपीओ, थैंक यू सो मच सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपको, और बढ़िया तरीके से मेहनत करिए, फिजिकल की अच्छे से तैयारी करिए और दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर पोस्ट हासिल करिए, ठीक है। तो काले पत्ते 26 हैं, उसमें एक रानी ये रही और एक रानी ये रही मेरे भाई, यानी कुल मिलाकर कितनी रानियां हो गई। तो काली रानी कितनी है मेरे भाई बताओ, काली रानी कितनी हो गई, तो काली रानी हमारी 2 हो गई। तो इसका आंसर हम कितना देंगे मुन्ना, जल्दी से बता दो। ब्लैक क्वीन बोलोगे सर नीचे हमेशा 52 फिक्स है, यहाँ काली होने के साथ साथ रानी भी होनी चाहिए, यानी 2/52। उत्तरवा कितना आएगा बाबुआ, तो बता दो 1/26। मजा आ रहा है प्रोबेबिलिटी में। चलिए आराम से धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे जनाब, पहले समझ तो जाओ, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 37 में यहाँ पर देखते हैं 37 नंबर सवाल में मेरे भाई क्या बोला गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड। देखो आज के समय लोगों को पता है क्या, लोगों को स्मार्टनेस में ज्यादा बिलीव होता है। ये बात लड़के और लड़की दोनों के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है, कि हर किसी को या तो गोरा लड़का चाहिए नहीं तो गोरी लड़की चाहिए। 90% लोगों की यहाँ पर यही कहानी है, ठीक है। लोग पहले सूरत से प्यार करते हैं, बाद में मेरे भाई जो है मूरत और दिल से प्यार करते हैं। अकाउंट हो एक तो पास में, मतलब सूरत अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारा अकाउंट मजबूत होना चाहिए। वो कहते हैं ना यहाँ पे कि खूबसूरत लड़का और मतलब सॉरी खूबसूरत लड़की और कामयाब लड़का मेरे भाई, तो कभी भी इनका रिश्ता सेट हो सकता है। एक लड़का बोला सर हमसे कि सर मेरा ब्रेकअप हो गया, खाना वाना पच नहीं रहा है। हम बोले अभी कोई दूसरी लड़की उससे अच्छी तुमको प्रपोज कर दी ना, तो सारा ब्रेकअप तुम 2 मिनट में भूल जाओगे।
तो यही बात है कि मेरे भाई अगर लड़का कामयाब हो और लड़की खूबसूरत हो तो भाई वहां रिश्ता बनने से कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, आ जाइए चलिए। चलो आ जाओ। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का ज्ञान चाहिए आप लोगों को, बाकी का ज्ञान अभी नहीं देना है, जीवन की ज्ञान किसी और दिन। तो बोला गया यहाँ पर 52 पत्तों की एक घड़ी में से एक पत्ता निकाला जाता है, कार्ड पर निम्न परिणाम प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? जैक, क्वीन और किंग। अब यहाँ पर फिर से ये शब्द देखो, यहाँ पर और आ रहा है। और आ रहा है का मतलब क्या करना है मेरे भाई? तो और आने का मतलब इसको भी लो, इसको भी लो और इसको भी लो। ठीक है, अब जैसे मानो तुम खाना खाने गए, अभी पार्टी वार्टी में गए, वहां पर पानी पूरी भी रखा हुआ है, आइसक्रीम भी रखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर मसाला डोसा भी रखा हुआ है। मैंने कहा आप कुछ भी खा सकते हैं, आप ये भी खा सकते हैं, आप वो भी खा सकते हैं, आप वो भी खा सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है कि ऐसे खा लिए, ये खा लिए तो दो नहीं खा पाएंगे। अब आप मेरे भाई मन के ठहरे, 4000 साल के भूखे बैठे हुए, ठीक है, अपने हाथ का बना बना के खाए हुआ पक हो गया, तो क्या बोलोगे? बोलेंगे पहले दबाएंगे गोलगप्पा, उसके बाद दबाएंगे पानी पूरी और लास्ट में कुछ मीठा हो जाए। तो तीनों चाहिए ना यार। तो और वही कहता है, और कहता है हम तो सब लेंगे, हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, प्लस कर दो मेरे भाई यहाँ पर सबको। समझ में आ रहा है बात? और का मतलब क्या हो गया? हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, हम सब लपेट के लेके जाएंगे। तो यानी उसको जैक भी चाहिए, उसको क्वीन भी चाहिए और उसको किंग भी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर कहा गया है मेरे भाई कि जो जैक चाहिए वो किस कलर का चाहिए, किस कंपनी का चाहिए, मतलब वो स्पेड हो, हार्ट हो या ऐसा हो, कहीं पर कोई चर्चा नहीं है। उसने सिर्फ कहा जैक, कोई भेदभाव नहीं किया। अब ये बताओ कितने जैक होते हैं? 4 गड्डियां होती हैं यहाँ पर, 4 ग्रुप होते हैं, हर ग्रुप में एक जैक बैठा होता है। ऐसे समझ लो यहाँ 4 ग्रुप मैंने बना रखे हैं और ये 4 सेना है। एक मगध की सेना हो गई, एक पांडव की सेना हो गई मेरे भाई, यहाँ पर एक पांड्यास की सेना हो गई, राष्ट्रकूटों की सेना हो गई, चारों की अपनी की सेना बैठी हुई और हर किसी के पास एक एक अपना जैक है। तो जैक की हमारी संख्या कितनी हो गई? 4। और जहां जैक है तो मेरे भाई वहां पर गुलाम है, तो गुलामी किसकी करेगा? राजा की। तो 4 गुलाम है तो मेरे भाई राजा भी कितने होंगे? 4। और राजा है तो रानी नहीं होगी क्या वहां पे? तो रानी भी कितनी होगी? तो 4 होगी। यानी कुल मिलाकर मेरे भाई यहाँ पर जो है वो प्रायिकता हमारी क्या बन जाती है? तो बोलेंगे सर देखिए प्रायिकता की बात आप करते हैं, हम कहाँ कहाँ जीवन में प्रायिकता लगा चुके हैं अभी। तो कुल पत्ते हमारे कितने हैं? तो 52। और ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, यानी 4 + 4 + 4, तो 12/52 सर। कितना हो जाएगा? 12/52। 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे 13 बार में। आंसर हमारा कितना आएगा? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। चलिए, तो क्लियर हो गया मेरे भाई, यहाँ पे रिलेट कर पा रहे हैं ना आप लोग? गुलाम है तो गुलामी किसकी करेगा? राजा की। और राजा है तो रानी तो होनी जरूरी है, उसके बिना कैसे काम चलेगा जीवन में राजा का, बताओ। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, कार्ड पर निम्न परिणाम प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? नाइदर अ हार्ट नॉर अ किंग। भाई साहब एकदम दिल छेद के चला गया। ना तो ये चलेगा ना तो वो चलेगा, मतलब ना ही हार्ट होना चाहिए और ना ही किंग होना चाहिए। ठीक है, हार्ट नहीं चलेगा पहली बात। तो हमने यहाँ पर कहा बहुत अच्छी बात है। आंसर आप देखो, आप नाइदर नॉर के केस को 2 तरीके से संभाल सकते हो। एक तो यहाँ पर ये संभाल सकते हो कि सब कुछ आने की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। सब कुछ आने की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। उसमें से मेरे भाई आइदर और माइनस कर दो, और नहीं तो सीधा नाइदर नॉर पे जंप कर जाओ। मतलब ना तो लाल पान है और यहाँ पर ना ही राजा है। तो यहाँ पर ये बात बोलो, लाल पान हमारे कितने होते हैं? हमारे यहाँ पर जो है एक तरीके से अगर हम बात करें तो हार्ट हमारा कितना होता है? तो हार्ट हमारा कुल मिलाकर 13 होता है। ठीक है, हार्ट हमारा कितना होता है? कुल मिलाकर 13 पत्ते। ठीक है, और उसके बाद हमारे किंग कितने होते हैं? तो कहने को तो किंग हमारे कुल मिलाकर मेरे भाई 4 होते हैं, लेकिन उस 4 में एक यहाँ पर इसके अंदर सम्मिलित है और 3 हमारे अभी अलग अलग बटे हुए हैं। जैसे मानो मैंने एक ग्रुप को बुला लिया, मैंने कहा यहाँ पर हार्ट वाले सारे के सारे आ जाओ। हार्ट वाले इस कमरे में आके बैठ गए। टोटल 13 लोगों को मैंने बुलाया हुआ है मीटिंग के लिए। 9 यहाँ पर संख्याएं हैं, एक जैक है, एक क्वीन है और एक यहाँ किंग है और एक इक्का बैठा हुआ है। ये 13 लोगों को बुला लिया। मैंने कहा तुम लोगों को साफ मना कर रहा हूं मैं, तुम लोग पार्टी में नहीं जाओगे। ठीक है, यहाँ पर तुम लोग अपनी अपनी एक्स के शादी में नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। तो ये 13 मेरी बात मान के बैठे हुए हैं, तो ये नहीं जाएंगे भाई साहब। ठीक है, उसके बाद मैंने सभी राजाओं को संदेश दे दिया कि तुम्हें भी नहीं जाना है। तो तुम्हें भी नहीं जाना है तो सभी राजाओं को संदेश जाएगा। तो एक राजा तो मेरे पास में यहाँ बैठा हुआ है, तो यानी वो तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, उसको मैंने सामने यहाँ पर बोल दिया, उसको चिट्ठी भेजने की जरूरत नहीं है। बाकी 3 राजा बच गए मेरे भाई। 3 राजा किसके? 2 ब्लैक वाले के और एक हमारे
रेड वाले के। यानी यहाँ पर कितने राजा और बच गए, तो यहाँ पर बच गए हमारे कुल मिलाकर 3। तो टोटल हमारे कितने हो गए मेरे भाई 16, और टोटल हमारे 16 हो गए। तो आंसर हमारा कितना होगा जल्दी से बता दो। तो बोलोगे सर 16/52 यहाँ पे। तो हम आंसर में क्या देंगे, 4 का 4 गुना और 4 का मेरे भाई, एक सेकंड, नाइदर नॉर का केस हो गया ना आपका, 13 और 3 16, ठीक है। नहीं, इसको माइनस करोगे आप, नाइदर नॉर को आप मेरे भाई क्या करोगे, टोटल 1 में से माइनस करोगे। अभी हम आपको दिखाते हैं। नाइदर नॉर का जो केस हो जाएगा वो हो जाएगा 1 में से मेरे भाई जो टोटल कहानी है उसको हमें माइनस करना होगा, ठीक है। आपका जैसे आएगा यहाँ पर ना, तो ये आपका 4/13 आया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये 4/13 आपने कौन सा लिया, देखो 2 तरीके से होता है। मेथड नंबर 1 हम आपको बता देते हैं। मेथड नंबर 1 यहाँ पर ये बता देते हैं, ठीक है, कि हमारे पास हार्ट भी हो और हमारे पास मेरे भाई क्या हो, तो हार्ट होने के साथ साथ हमारा किंग भी हो, हार्ट होने के साथ साथ हमारा किंग भी हो। तो बोलोगे सर हार्ट हमारे 13 पत्ते, किंग हमारे 3 पत्ते, कुल मिलाकर कितना, तो 16, और 16 बटे कितना हो जाएगा 52। तो यहाँ बोलोगे सर ये हमारा कितना हो जाएगा 4/13। तो ये हमारा हो गया आइदर हार्ट और किंग, आइदर हार्ट और किंग। और जब हमें आंसर निकालना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो 1 में से 4/13 को घटा देंगे, तो हमारा हो जाएगा 13 में से 4 गया तो 9/13। याद रखना जब भी नाइदर नॉर का केस होता है तो टोटल प्रोबेबिलिटी में से इन्हें घटाते हैं। तो पहला मेथड यहाँ पर क्या हो गया, तो पहला मेथड यहाँ पर ये हो गया कि सर जैसे आपने कहा यहाँ पर कि ना तो ये जाएगा ना तो कोई और जाएगा, यानी कितने लोग नहीं जाएंगे 4/13, तो आंसर कितना हो जाएगा 9/13। यहाँ पे एक तो संभावना ये हो गई, ठीक है। इस संभावना यहाँ पर क्या होगी, तो मेथड नंबर अगर हम 2 की बात करें तो वो बोले कि सर देखो इनको छोड़ के तो बाकी सारे जाएंगे ना, तो इनको छोड़ के जो बाकी सारे लोग जाएंगे तो वो कितने हो गए, तो ये मेरे भाई कितने हैं 13 और 3 16 लोग हो गए। तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए कुल मिलाकर हमारे पास पत्ता कितना है, तो वो हमेशा 52, ठीक है। और 52 में से हमारे कितने लोग नहीं जाएंगे, तो 16 लोग नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा सर, तो 36 लोग तो जाएंगे। तो यानी आंसर कितना होगा, तो 36/52 यानी कितना हो जाएगा 9/13। तो आपको जिस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जाना है आप उस तरीके से जा सकते हैं और इसका आंसर मेरे भाई क्या कर सकते हैं, तो इस तरीके से दे सकते हैं। यानी मैंने कहा आपको 2 तरीके हैं आपके पास नाइदर नॉर का केस निकालने के लिए, एक हम आइदर और निकाल ले और 1 में से माइनस कर दे, या सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर ये चल जाए। समझ में आ रहा है बात। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि भैया देखो जैसे ऐसे समझो, मैंने ये पूरे के पूरे 52 पत्ते आपके सामने रख दिए, ठीक है। अब मैंने ये पूरे के पूरे 52 पत्ते आपके सामने यहाँ पर रख रखे हैं, और मैंने क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा, तो मैंने यहाँ क्वेश्चन में कहा है ना तो लाल पान है और ना ही राजा है, क्या प्रायिकता है, मतलब मेरी क्या संभावना है, ना इसके अंदर लाल पान आए और ना इसके अंदर राजा आए। तो मैं मेरे भाई इसमें से क्या करूंगा, तो ये 52 पत्तों में से सबसे पहले तो सारे के सारे लाल पान हटा दूंगा। लाल पान होने का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, हार्ट हटा दूंगा। ये देखिए मेरे पास आखिरी के पूरे ये 13 पत्ते हैं, तो मैंने ये 13 भाई साहब आपको दे दिया। इस 13 में एक राजा गया कि नहीं गया, गया ना। अब यहाँ पर मेरे हाथ में कुल मिलाकर 39 कार्ड्स हैं, ठीक है। 13 मैं भाई साहब को दे चुका हूँ। यहाँ पर 13 कौन कौन से पत्ते मैंने दे दिए, तो हार्ट मैंने दे दिया, इनको इनके हाथ में दे दिया। तो उसके आने की अब संभावना नहीं है। अब मैं किसी बच्चे को यहाँ बोलूंगा कि भाई इसमें से कोई पत्ता निकाल, क्या कभी इसके अंदर लाल पान आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि उसको निकाल के फेंक दिया गया, बाहर कर दिया गया, तो प्रोबेबिलिटी उसके आने की है ही नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर किंग भी नहीं चाहिए। अब इसके अंदर 3 किंग बैठा हुआ है। कितना किंग बैठा हुआ है, 3 किंग मेरे भाई बैठा हुआ है, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर क्या बैठा हुआ है मेरे भाई, तो 3 किंग बैठा हुआ है। अब 3 किंग बैठा हुआ है तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले आपके सामने देखो यहाँ पर इसमें से मेरे भाई मैंने ये किंग था, कौन सा वाला, क्लब वाला, ये लीजिए भाई किंग हटा दिया हमने। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं और कौन कौन सा किंग है, तो और मेरे भाई अब एक इसका किंग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हर किसी का एक एक किंग यहाँ जाएगा। काला पान मेरे भाई, ये काला पान गया, बिल्कुल चला गया, यहाँ पर हटाइए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर एक और किंग जाएगा, देखो, और एक किसका किंग जाएगा, तो एक यहाँ पर इसका किंग जाएगा, ईंट का, बिल्कुल यहाँ पे। तो हर किसी का एक एक किंग तो मेरे भाई जाना है। एक यहाँ पर इसका किंग जाएगा, यहाँ पे हार्ट का। ये 3 किंग हमने हटा दिए। तो पहले मैंने क्या हटाया था, पूरा का पूरा हार्ट निकाल दिया। उसके बाद मैंने तीनों के तीनों किंग निकाल दिए। अब इसमें से कोई भी बंदा कोई भी एक पत्ता ऐसे निकालेगा तो क्या प्रायिकता है मेरे भाई यहाँ पर स्पेड हार्ट आने की, नहीं है। क्या प्रायिकता है इसके अंदर किंग आने की, नहीं है। मतलब वो 16 पन्ने हमने निकाल दिए। अब 16 निकाल दिए तो ये बचे कितने, तो बोलोगे सर देखो 52 कार्ड थे, उसमें से अब मात्र कितने बचे हुए, 36। तो प्रोबेबिलिटी मेरे भाई क्या हो गई, 52 पत्तों में 36 पन्नों की हो गई। यानी हमारा कितना हो गया, तो 9/30 यहाँ पे।
क्लियर है? तो छोटी छोटी बातें आपको समझनी पड़ेगी। नाइदर नॉर का मतलब केस क्या हो गया कि जो चीज तुम्हें यहाँ नहीं चाहिए तो उसको निकालो, जीवन से फेंको यहाँ पे कि भैया नहीं चाहिए, नहीं देखनी तुमको यार, वो वाली मतलब हो जाती है। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, 52 पत्तों में से एक पत्ता मुझे लेना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अदर देन एस, इक्का के अलावा, फिर वही बात, इक्का नहीं चलेगा बाकी सब चलेगा। इक्का नहीं चलेगा मतलब यही बात कि नाइदर एस मतलब नहीं चाहिए भाई। तो सेम तरीके से दो तरीका, एक मेथड नंबर 1 यहाँ पे, ठीक है, और मेथड नंबर 1 क्या, प्रोबेबिलिटी इक्का आने की क्या होगी। तो यहाँ पर मेरे भाई इक्का आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो बोलोगे सर 52 पत्तों में 4 पत्ता हमारा इक्का होता है, तो यानी उसके आने की संभावना क्या है, 1/13। तो इक्का आने की संभावना यहाँ पर इतनी है, तो नहीं आने की संभावना क्या है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो नो एस की हम बात करें यहाँ पर कि इक्का नहीं आने की संभावना क्या है, तो बोलेंगे सर 1 - 1/13। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 13 एकम 13 में से मेरे भाई ये गया तो 12/13। मैं आपको दोनों मेथड क्यों बता रहा हूँ, आगे चल के बहुत काम में आने वाला है। किसी भी चीज की नहीं आने की संभावना अगर जब भी निकालनी है ना, तो उसके आने की संभावना निकालो और उसको एक में से घटा दो। नहीं आने की संभावना अगर पता करनी है तो उसके आने की संभावना निकालो और एक में से मेरे भाई घटा दो। यहाँ पर ये हो गया मेथड नंबर 1। या फिर मेथड नंबर 2 हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, तो मेथड नंबर 2 बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर अदर देन एस, तो अदर देन एस निकालना है तो सर एक काम करो, ये 52 पत्ते लो और इस 52 पत्ते में से पहले वो 4 पत्तों को पहले ही निकाल के बाहर फेंक दो। हर किसी का इक्का बुलाओ और उसको बाहर रूम में से निकाल दो। तो हर किसी का इक्का बुलाया, निकाल दिया, तो 52 में से मैंने कितने निकाल दिए, 4, बचा कितना, 48, बचा कितना मेरे भाई, 48। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर मेरा 12/13 यहाँ पे। तो दो तरीके से हो सकता है, या तो आप माइनस करके तब प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, या पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए और बाद में माइनस कर दीजिए। दोनों खेल आपके सामने है सर, जिस तरीके से आप करना चाहें उस तरीके से आप कर सकते हो। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई कहा गया, 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, कार्ड पर निम्न परिणाम प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, लाल किंग होना चाहिए। अब बताओ, ठीक है, मतलब ऐसा तुमको शॉर्ट दिया ना कि देखो सट्टा नहीं लगता है मार्केट में, और क्या लगता है सर, ये लीजिए 52 पत्ते, इसमें से अगर आप लाल कलर का किंग निकाल दिए ना तो एक का 1000 देंगे, आप 1 रुपये का सट्टा लगाइए हम आपको 1000 रुपये देंगे, ऐसा वाला किस्मत। मतलब भैया तुम्हारी संभावना क्या है जीतने की, जैसे सिक्का का क्या संभावना होता है, 50-50, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, और इसकी संभावना क्या है जरा सोचो। तो बोलोगे सर इसकी संभावना तो इतनी खतरनाक है, सर इतनी खतरनाक है कि पूछो मत सर। 52 पत्ते हैं और उस 52 पत्ते में किंग नहीं बोला गया है सर, रेड कलर का किंग बोला गया है। तो रेड कलर के कितने किंग होते हैं, 2 ही तो होते हैं, एक हार्ट के पास होता है मेरे भाई यहाँ पर, और दूसरा डायमंड के पास होता है। समझ में आ गया बात यहाँ पर, तो यानी 2, यानी 52 पत्तों में से सर कोई 2 पत्ता ऐसा होगा। ये पूरे के पूरे हमारे पास 52 पत्ते छिपे हुए हैं। ये देखिए, ये 13 पत्ता ये रहा, ये 13 पत्ता हमारे पास ये रहा। तुम परेशान हो जाएगा आज तो पत्ता मिलाते मिलाते। क्या बात है, क्या बोलेगा, आज पत्ता मिला रहे थे हैं? तो ये 52 पत्तों में सोचो किस्मत मेरे भाई यहाँ पे कि सिर्फ 2 ही पत्ते ऐसे हैं हमारे पास, सिर्फ 2 ही पत्ते ऐसे हैं जो यहाँ पर लाल कलर के हैं और किंग है। तो इसीलिए तो 1 का 1000 मिल रहा है। अगर गेम इतना आसान होता तो 1 का 1000 क्यों मिलता, 1 का 2 मिलता, 1 का 3 मिलता। 1 का 1000 का मतलब समझो कि खेल कितना रिस्की है यहाँ पे। तो 52 पत्तों में 2 पत्ता, यानी आंसर कितना हो जाएगा भाई, तो 1/26 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। आइए चलिए प्रश्न संख्या 38 पे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं सर प्रोबेबिलिटी से मेंस में क्वेश्चन आता है या प्री में भी आता है, दोनों जगह पर आता है मेरे भाई, ठीक है। आइए चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, लाल रंग के गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का हटा दिए जाते हैं, शेष पत्तों में से एक पत्ता यदावृक्ष रूप में निकाला गया है, तो काली बेगम की प्रायिकता क्या है। अब ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि जैक, क्वीन, किंग एंड एसेस ऑफ रेड कलर आर रिमूव्ड, ये हटा दिया गया। और उसके बाद यहां बोला गया फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक क्वीन। अब ये सवाल है ना, हम पत्ता में से मेरे भाई हम नहीं दिखाएंगे, हम आपको फोटो में से दिखाएंगे, फोटो, ठीक है। फोटो में से हम आपको दिखाते हैं। देखिए आज हमारी मेरे भाई दुश्मनी हो गई, और किस किस से दुश्मनी हो गई, तो आज हमारी दुश्मनी हो गई इन लोगों से, और हमने है ना किस किस से दुश्मनी हो गई देख लो मेरे भाई। अरे ये कहाँ चले गए हम लोग, हम इतना आगे कैसे बढ़ सकते हैं,
हाँ, मेरी दुश्मनी किससे हो गई तो मैं बता रहा हूँ, मेरे भाई जैक से, क्वीन से और किंग से और एस से। हमने कहा भाई ठीक है, और वो भी किस कलर वाले, तो जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ रेड कलर आर रिमूव्ड। बहुत शानदार। तो लाल कलर वाले के पास हम गए और इसके मेरे भाई हमने ये हटा दिए। तो देखो हम हटा दिए, तो इसको हम व्हाइट कर देते हैं। लाल कलर का हम जैक भी हटा चुके हैं, यहाँ पर देखो ये पूरा मेरे भाई रिमूव कर दिए, ठीक है। और लाल कलर का मेरे भाई ये भी हटा दिए, जैक, क्वीन और किंग, गुलाम, बेगम और बादशाह। और साथ में मेरे भाई लाल कलर का इक्का भी हमने हटा दिया। नहीं चाहिए मेरे भाई तुम्हारा इक्का, तुम रखो अपने पास, बहुत ज्यादा घमंड है तुम में। नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। अब मेरे भाई बताओ मैंने कितने पत्ते हटाए, 3 3 6 7 और 1 8, 48 52 पत्तों में से मैंने कितने हटा दिए मेरे भाई, 8 मैंने हटा दिया। मेरे पास कितने बचे, 44 पत्ते। गिन के देख लो, 13 13 26, ठीक है। और मेरे भाई 26 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, 26 हो गया, 3 3 6 और 3 9 9 9 18 मेरे भाई। तो 26 और 18 यानी 44 हो गए। या ऐसे भी कह सकते हो 52 में से 6 और 2 8, 52 में से 8 निकाल दो सर, 44 पत्ते बचते हैं। अब मेरे भाई क्वेश्चन में क्या बोला गया, अच्छा पहले के क्वेश्चन में हमेशा नीचे 52 क्यों लेते थे, क्योंकि मुझे 52 पत्तों में से सेलेक्ट करना होता था। अब इसमें मेरे भाई हम नीचे में क्या लेंगे, क्वेश्चन में बोला गया ना, तो सबसे पहले आप यहाँ आंसर निकाल रहे हो तो आप बोलोगे सर पीछे हर जगह आप 52 लेते थे, क्योंकि आपको 52 पत्तों में से निकालना होता था। इसमें मेरे भाई हम नीचे में क्या लेंगे, तो बोलोगे सर 52 में से तो आप इसको काट के निकालिए दिए हो, तो ये तो है ही नहीं, यानी हमारे पास कितने पत्ते मौजूद हैं, 44। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, 44। नीचे हमेशा यहाँ पर वो संख्या ली जाती है जिसमें से आप चूज कर सकते हो। आपके पास चूज करने के लिए मात्र 44 पत्ते बचे हुए हैं, और उसमें से आपको चूज क्या करना है, तो उसमें से मेरे भाई प्रोबेबिलिटी कार्ड ड्रॉन इज अ ब्लैक क्वीन। क्या होनी चाहिए, तो काली रानी होनी चाहिए। काली रानी, काली रानी कहाँ मिलेगी, काली रानी एक यहाँ मिलेगी, काली रानी एक यहाँ मिलेगी। यानी कितनी काली रानियां मिलेंगी मुझे, 2 काली रानियां, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या चलेगा मेरे भाई, 2 काली रानी, यानी 1 हो गया, और यहाँ पर हो गया 22, यानी बेगम कितनी हो गई मेरे भाई, 22। तो आंसर कितना होगा, 1/22। नीचे 48 क्यों आया मेरे भाई, पता चला आपको, यहाँ पे पता चला कि नहीं चला, यहाँ पर ये बताओ। पता चला ना, क्यों नीचे 48 हम लेकर आए, क्योंकि हमने पहले ही 8 पत्ते, सॉरी 48 कह रहा हूँ, 44 हम क्यों लेकर आए, क्योंकि हमने पहले ही 8 पत्ते निकाल दिए थे। अगर उनको उसी में रखते तो हम यहाँ पर पूरा का पूरा 52 लेते हैं। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 39। अब 39 एक हमारा बीच में ऐसे क्वेश्चन आ गया है, हालांकि इसको आना नहीं चाहिए, बट कोई बात नहीं, कुछ समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन दिया। अभी टेंशन मत लो, हमारा यहाँ पर जो है कार्ड वाला सिस्टम खत्म नहीं हुआ, अभी कार्ड वाला सिस्टम अभी जारी रखेंगे। सिर्फ अभी एक छोटा सा क्वेश्चन हमने यहाँ बीच में दिया हुआ है कुछ समझाने के लिए, फिर उसके बाद हम वापस से वहां पर चलेंगे। तो एक क्वेश्चन में क्या बोला है, अ बैग कंटेन 13 व्हाइट एंड 7 ब्लैक बॉल। 13 हमारे सफेद गेंदे हैं, 7 हमारी काली गेंदे हैं। 2 बॉल आर ड्रॉन एट अ रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दे आर ऑफ सेम कलर। अब मेरे भाई इसको बनाने के 2 तरीके हैं। सेम कलर वाली कहानी अभी हम आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं कि उनके आने की संभावना यहाँ पर सेम कलर की क्या है, ठीक है। इसको अभी होल्ड पे ही रखो, अभी इसको नहीं करेंगे, ठीक है। इसको अभी होल्ड पे रखो, सेम कलर का एक अलग केस हम आपको बताएंगे, अभी नहीं आएगा, ठीक है। सेम कलर का अभी हम आपको क्यों बताएंगे, देखो सेम कलर के क्वेश्चन हमारे कितने हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ये जब आप इसकी खत्म हो जाएगी ना, जब आप बॉल वाले आधारित आ जाओगे बॉल वाले में, तो बॉल वाले में मेरे भाई यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, जैसे एक बैग के अंदर 6 व्हाइट है, 4 ब्लैक है, 2 बॉल है, और उसके अंदर सेम कलर आने की संभावना क्या है। सेम कलर पर मैंने 4 तरह के क्वेश्चन सेट कर रखे हैं, तो वहां पर अभी गलती से वो भूला भटका आ गया, उसको बाद में हम लोग देख लेंगे। उसके अंदर हम कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हैं, और उसके अंदर हम नॉर्मल मेरे भाई वैल्यू भी रख सकते हैं। तो चलिए आइए जरा अपने सवालों पर चला जाए जनाब, और क्वेश्चन नंबर 39 को मैंने होल्ड पे रखा है, आराम से उसको बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 पर आइए, 40 में क्या बोला गया पढ़िए जरा। 52 पत्तों की एक गड्डी में से यदा वृक्ष जो है यहाँ पर आधार पर एक पत्ता निकाला जाता है, इसके बाद की प्रायिकता ज्ञात करें कि यह पत्ता एक राजा या रानी है। फिर से, अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड, ठीक है। देन फाइंड द सबसीक्वेंट प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ किंग और अ क्वीन। फिर वही बात, और जब भी और आ जाए तो याद कर लेना कि तुम्हें एक पार्टी के लिए ऑफर किया गया था कि गोलगप्पे भी हैं, मसाला डोसा भी है और आइसक्रीम भी है, तुम क्या खाना पसंद करोगे। तुमने छूटते क्या बोल दिया था, हम तो सब खाएंगे। सब खाएंगे भाई, मतलब धीरे धीरे करके, पहले गोलगप्पा, फिर मसाला डोसा, और फिर यहाँ पर ठीक है आइसक्रीम। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, वो वाली बात हो जाती है। तो या तो मेरे भाई किंग हो, या फिर यहाँ पर क्या हो, क्वीन हो। अब मुझे ये बताओ कितने राजा होते हैं, बोलोगे 4, और कितनी रानियां होती हैं, तो बोलोगे 4, यानी कुल मिलाकर सर 4 राजा और 4 रानी।
कुल मिलाकर कितने राजा, तो 4 राजा और मेरे भाई 4 रानी। तो बोलोगे सर पत्ते हमारे कितने हैं, तो 52 पत्ते हैं, और उसमें यहाँ पर 4 राजा हैं और 4 रानी हैं, यानी हमारा हो जाएगा 8/52। कितना हो जाएगा, 8/52। 4 से हम काटेंगे मेरे भाई 2 बार में, और 4 से हम काटेंगे कितनी बार में, 13 बार में। आंसर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। मेरे भाई इस समय आज कोई भी क्लास नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोबेबिलिटी की क्लास होगी। सारे बच्चे बहुत तरीके से समझ लो। आज 3 क्लासेस आपकी प्रोबेबिलिटी की होने वाली है। पहली हमारी चली है 5 बजे से 5:30 से, दूसरी हमारी चलेगी 7 बजे, तीसरी हमारी चलेगी मेरे भाई 9 बजे। ठीक है, 9:30 बजे, सॉरी 9:30 बजे के करीब में मेरे भाई। ठीक है, तो आज आपका प्रोबेबिलिटी किसी भी तरीके से हम लोग खत्म करने वाले हैं, इसीलिए आज हमने 3 क्लासेस लगाई हैं, ताकि हमें रोज रोज का इसका टेंशन ना रहे, रोज रोज की मेरे भाई जो दिक्कतें हैं वो हमारी ना रहे। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला गया है, 52 पत्तों में से 3 पत्ते यहाँ पर जो है रैंडमली खींचे गए हैं। रैंडमली का मतलब पता है क्या होता है, कि पहले से तुम अपना मामला सेट करके नहीं बैठे हुए हो, कि नहीं तुम अपने अकॉर्डिंग अरेंज करके बैठे हो, कि शुरू के 13 जो हैं ये थे, बाद के 13 ये थे, 12। रैंडम का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि लीजिए, फिर आपकी मेहनत को सर हम डबल कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, है परेशानी तो नहीं है। अच्छा, वेल शफल्ड डेक का मतलब क्या होता है, वेल शफल्ड का डेक का मतलब ऐसे होता है एकदम, ठीक है, पूरा एकदम मिला दिया। बता सकते हो यहाँ पे रानी कहाँ है, कौन कहाँ है, इसको वेल शफल डेक बोलते हैं। तो ये वेल शफल डेक होता है। जब भी यहाँ पर बोला जाए ना वेल शफल डेक, तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया कि इसको ढंग से मिलाया गया है। अब देखो यहाँ पर हम बादशाह मूवी वाले शाहरुख खान तो नहीं, ऐसे ऐसे करेंगे तो पता नहीं वो होगा, वो सारा नकली का रहता है, चिपकाया हुआ रहता है। तो वेल शफल डेक ये होता है। रैंडम का मतलब क्या होता है, रैंडम का मतलब या तो हम नीचे से सरका लिए, या फिर मेरे भाई हम ऊपर से इसे ले लिए, या फिर ऐसे ले लिए। अब जैसे मिश्रा जी आप आइए एक बार, थोड़ा सा आइए आइए आइए, रैंडमली निकालना है इसमें से। देखिए वेल शफल्ड क्या हो गया पता है मिश्रा जी, ऐसे एकदम पूरा का पूरा इसको बोलते हैं वेल शफल्ड। मिला दिया ना, बेईमानी तो नहीं किया ना, पूरा मिलाए कि नहीं मिलाए, तो इसको वेल शफल्ड हो गया। अब रैंडमली इसमें से एक निकालिए, ठीक है। अब देखिए मिश्रा जी बहुत चालू आदमी है, बीच से निकालते हैं, ठीक है। अब क्या निकला मिश्रा जी बताइए, बहुत शानदार, बैठिए आराम से। फिर से रानी निकाल दी है यहाँ पर, ये पता नहीं इनकी रानी आने की संभावना कितनी तेज है। तो सवाल बोला गया उसको रैंडमली उसी को बोलते हैं, कभी भी निकाल दिया, कहीं से भी कोई भी वैल्यू निकाल दी। तो 3 कार्ड आर ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कार्ड बिंग अ क्वीन, सॉरी किंग, क्वीन एंड अ जैक। अब बाबू देखो यहाँ पर मेरे भाई क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया बढ़िया से, यहाँ पर एंड शब्द, और एंड का मतलब जान गए क्या होता है, एंड का मतलब मेरे भाई होता है मल्टीप्लाई, और का मतलब क्या होता है प्लस, ठीक है, और का मतलब क्या होता है प्लस, और एंड का मतलब मेरे भाई क्या होता है मल्टीप्लाई। यहाँ पर ठीक है, कि आपने जो 52 पत्ते निकाले, तो क्या संभावना है उसके किंग आने की, क्या संभावना है उसके क्वीन आने की, और क्या संभावना है मेरे भाई यहाँ पर जैक आने की। तो यहाँ से पूरा का पूरा जो केस आपका बनता है वो मेरे, ठीक है। तो यहां पर मेरे भाई अब आपका लगना शुरू हो जाएगा कॉम्बिनेशन, प्रॉपर तरीके से पूरा कॉम्बिनेशन लगेगा यहाँ से। कॉम्बिनेशन हालांकि पीछे वाले क्वेश्चन में ही शुरू हो गया था, और मैं इसीलिए आपको पीछे वाले बताने वाला था, बट कोई बात नहीं, हम यहीं से कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं कि 52 पत्ते में से 3 पत्ते निकालने हैं, और इन पत्तों को एक राजा, एक रानी और एक गुलाम होने की प्रायिकता ज्ञात करिए। तो हमने कहा ठीक है सर, इसका आंसर आप लोग देखिए कितना होगा। तो कुल मिलाकर सर यहाँ पर देखिए कॉम्बिनेशन में हम आपको क्या समझाएंगे, कोई भी बात अगर आप लिख रहे होते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख रहे होते हैं, जब भी सिलेक्शन करने की बात आती है कहीं से भी, तो वहां पर हम इसका, तो वहां पर हम इसका कंसेप्ट किसका इस्तेमाल करेंगे मेरे भाई, कॉम्बिनेशन का। बिल्कुल हाँ जी सर, मैं हैंडीकैप्ड हूँ, तो मैं कौन से एग्जाम के लिए एलिजिबल हूँ एसएससी में, ठीक है। लोकेश भारती मेरे भाई, आप अगर हैंडीकैप्ड हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप पेपर दे सकते हैं। जो फिजिकल पोस्ट हो गए यहाँ पर, तो मेरे भाई उनके लिए आप एलिजिबल नहीं है। बिल्कुल, जो फिजिकल वाले पोस्ट हो गए उनके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर का हो गया, सीबीआई हो गई, ये सब मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। बाकी जो है बाकी सभी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, दूसरी क्लास आपकी 7 बजे से अभी 20 मिनट के बाद आपकी दूसरी क्लास स्टार्ट होगी, और तीसरी क्लास जो होगी मेरे भाई 9:30 होगी। 7 वाली क्लास जो है वो 9 बजे तक चलेगी, 2 घंटे, और उसके बाद एक क्लास 9:30 में होगी। तो एक काम करो, यहाँ से कॉम्बिनेशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ही शुरू कर रहा हूँ, अभी 20 मिनट के बाद वापस से सारा का सारा कॉम्बिनेशन का खेल हम आपका शुरू करते हैं,
ठीक है, पूरा का पूरा यहाँ पे कॉम्बिनेशन में, यहाँ से पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर 41, 42, 43, 44 आगे तक के सारे सवाल जो होंगे वो कॉम्बिनेशन के ऊपर में आधारित है। तो पहले थोड़ा सा कॉम्बिनेशन का हम आपको रॉ समझाएंगे, उसके बाद यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं अभी मेरे भाई, कितने बजे, तो 7 बजे। सारे के सारे जो हैं वो लाइव रहना और सारे के सारे मेरे भाई सवालों को देखना आप लोग। ठीक है, जल्दी आ जाना 20 मिनट के अंदर में।